नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर है सीएम अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से गहलोत की चर्चा जारी है। 10 जनपद में सोनिया गहलोत की बात चल रही है। गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, अगले सूत्रों के हवाले से खबर है। अध्यक्ष चुनाव लड़ूंगा, यह अशोक गहलोत ने कहा। तो अशोक गहलोत पहले कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर मैं निश्चित तौर पर नामांकन करूंगा। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। उन्होंने कहा कि पद अहम नहीं है, कांग्रेस की मजबूती जरूरी है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर वो दोनों ही पदों को संभालेंगे, अध्यक्ष पद की कुर्सी को भी और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी से गहलोत की चर्चा जारी है। बहुत संभावनाएं हैं कि अशोक गहलोत अगले कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराना चेहरा है, राजनीति में अच्छा खासा अनुभव है। राजस्थान में एक बार ऑपरेशन लोटस को फेल किया गया और इसी के साथ साथ अब वो अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज जब सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं तो सबकी निगाह इस मुलाकात पर बनी हुई है कि आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से गहलोत की चर्चा जारी है। 10 जनपद में सोनिया गहलोत के बीच बातचीत चल रही है। बहरहाल इस पर अपडेट क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, जो संभावनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि अशोक गहलोत एक दिग्गज नेता हैं, पुराना चेहरा है और इसी के साथ साथ अशोक गहलोत को बहुत एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह से सफल सरकार को चलाया जाए, किस तरह से अपनी सरकार को बचाया जाए, वो भी तब जब आजकल सरकारों को तोड़ने का, विधायकों को खरीदने का ट्रेंड काफी ज्यादा जोरों पर है। ऐसे में अशोक गहलोत राजस्थान में एक बार तो कामयाब हो चुके हैं कि उन्होंने सरकार बचा ली। हालांकि 2-3 बार ऐसा खतरा आया कि राजस्थान में सरकार गिर सकती थी, लेकिन यह अशोक गहलोत की सूझबूझ की वजह से ये संभव हो पाया कि अभी तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। और दिल्ली से ही अगली खबर, वक्फ बोर्ड में अनियमितता का ये पूरा मामला है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की एसीबी हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ाई है। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान की हिरासत 10 दिन बढ़ाने की मांग की है। अमानतुल्लाह खान को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की हिरासत को बढ़ा दिया है। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान की हिरासत 10 दिन बढ़ाने की मांग की थी। अमानतुल्लाह खान को अब 26 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता का यह पूरा मामला चल रहा था और ये बड़ा फैसला लिया गया आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, क्योंकि अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की एसीबी हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। 10 दिन की हालांकि मांग की गई थी, लेकिन 5 दिन की हिरासत बढ़ा दी अमानतुल्लाह खान की। विवादों में रहे हैं आप नेता अमानतुल्लाह खान, जिन्हें अब 26 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में अनियमितता का ये पूरा मामला था। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली से अगली खबर आपको बता रहे हैं, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। 41 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव। जिम में कसरत के दौरान हार्ट अटैक आया। तो
काफी दिनों से राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा था, वो कोमा में थे। बीच में एक बार उनके बॉडी पार्ट्स ने हरकत जरूर दिखाई। उन्होंने सबसे पहले अपनी बीवी से बात की और ये कहा कि अभी वो ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद स्थिति बिगड़ती गई और वो कंट्रोल में नहीं आई। काफी कोशिश डॉक्टर्स की रही कि इस सितारे को बचा लिया जाए और देश में हंसी बरकरार रहे, लेकिन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तमाम दिग्गज याद कर रहे हैं राजू श्रीवास्तव को और ट्वीट किया जा रहा है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, राजू का निधन कला जगत के लिए बड़ी क्षति है, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव हास्य कला में सबसे ऊपर माने जाते थे। उन्होंने एक नई राह दिखाई थी हास्य कलाकारों को और अब उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, दुखी परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह का भी कहना वही है कि कला के क्षेत्र को एक भारी क्षति है राजू जी का जाना। सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। ये गृह मंत्री अमित शाह जी के ट्वीट को हम आपको दिखा रहे थे और उन्होंने दुख जताया है राजू श्रीवास्तव के जाने का। और आज सभी दुखी भी हैं, हैरान भी हैं कि आखिरकार वो सितारा हमारे बीच से चला गया जिसने हास्य कलाकारों को एक नई राह दिखाई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन थे राजू श्रीवास्तव, कहां उनका जन्म हुआ। राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले थे। 1.5 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में राजू श्रीवास्तव ने काम किया था। 1988 में आई फिल्म तेजाब राजू श्रीवास्तव की पहली फिल्म थी। मैंने प्यार किया, बाजीगर जैसी फिल्मों में राजू श्रीवास्तव ने काम किया। द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज शो से राजू श्रीवास्तव को पहचान मिली। 1 दर्जन से ज्यादा सीरियल और टीवी शो में भी काम कर चुके हैं राजू श्रीवास्तव। तो कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच में भले ही ना रहे हों, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में सदैव रहेंगी। तो राजू श्रीवास्तव आज बेशक हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन उनकी यादें हम सभी के बीच में जीवंत रहेंगी। आज हर कोई राजू श्रीवास्तव को याद कर रहा है, उनकी प्रतिभा को याद कर रहा है, उनके अंदाज को याद कर रहा है और उनके चुटकुलों को, उनकी हास्य कुंदतियों को सभी याद कर रहे हैं। हैरानी होती है और ये प्रश्न भी उठता है कि आखिरकार आज हार्ट अटैक कितना नॉर्मल हो गया है। अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू। पूरा देश राजू श्रीवास्तव जी को याद कर रहा है और
हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो दिख भी जाते थे तो हंसी आती थी देखकर, तो सबको प्रसन्न करने वाले व्यक्ति थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है, हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान। राजू श्रीवास्तव जी का इस तरह से असमय जाना, उनके जो लाखों फैंस हैं और विशेषकर जो कॉमेडी इंडस्ट्री है हमारी, उसके लिए बहुत ही दुखदाई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे, जब कुछ दिन पहले उनकी खबर आई थी कि उन्होंने कॉन्शियसनेस गेन कर ली है, उम्मीद कर रहे थे कि धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था। राजू को मैं बहुत अरसे से जानता था, जब वो कानपुर से लखनऊ प्रोग्राम्स करने के लिए आते थे, और मैं अगर कहूँ कि हाथ से प्रोग्राम्स की शुरुआत उनसे हुई तो अतिशयोक्ति। आज मुझे बताते अत्यंत दुख है कि हमारे बड़े भैया राजू श्रीवास्तव जी अब नहीं रहे। मैंने जैसे सुना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बॉलीवुड के एक महान एक्टर, महान कॉमेडियन अब नहीं रहे। इससे बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। मेरा पर्सनली मानना है, मेरी मुलाकात हुई थी, वो नए एक्टरों को इतना सपोर्ट करते थे, वो हमेशा मदद के लिए खड़े रहते थे। तो मेरी ईश्वर से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। आज मुझे सीएम भगवंत मान ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिवार को शक्ति प्रदान करे। राजू श्रीवास्तव के लिए उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हमें खूब हंसाया, लेकिन आज ये खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। उनके साथ काफ़ी काम किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। राजू जी की अदाकारी हमेशा दिलों में जीवित रहेगी। वी विल मिस यू गजोदर भैया, ये मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये ट्वीट किया है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो कि खुद एक हास्य कलाकार रहे हैं, और अगर हम याद करें पिछले दिनों को, तो एक ही मंच शेयर किया है भगवंत मान और राजू श्रीवास्तव ने। ऐसे में भगवंत मान की जो अनुभव हैं, जो यादें हैं, वो राजू श्रीवास्तव से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि खुद वो अपने ट्वीट में भी कह रहे हैं कि हमें राजू श्रीवास्तव से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके साथ मैंने काम किया और बहुत कुछ सीखा मैंने, इसलिए वी विल मिस यू गजोदर भैया। होशियारपुर में विजिलेंस टीम ने कांग्रेस सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को नोटिस जारी कर दफ्तर में पेश होने को आदेश दिया। वहीं इस मामले को लेकर सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि उन्हें विजिलेंस का नोटिस आज मिला है। नोटिस मिलने के बाद वो आज मोहाली में विजिलेंस के ऑफिस में पेश हुए। आपको बता दें, विजिलेंस द्वारा पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के सीमापुर इलाके में देर रात फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें, घायलों का इलाज जीटीवी अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि डीटीसी डिपो रेड लाइट को पार करते हुए डीएलएफ टी पॉइंट की तरफ जा रहा था। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो दिया और सड़क के डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। फिलहाल पुलिस टीम जांच कर रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार किया जा सके।
आगे बढ़ रहे हैं। संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा और अगले हफ्ते से मुकदमों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए वेबकास्ट किया जाएगा। फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले हफ्ते से मुकदमों की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए वेबकास्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फूलपुर क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने संबंधी तमाम अटकलों को खारिज करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है और उनका मकसद 2024 के आम चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा दलों को एकजुट करना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके प्रयासों से युवा पीढ़ी, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को लाभ होना चाहिए। भी आश्चर्य होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना। और बिहार के जमुई में सिकंदरा थाना क्षेत्र के मंजोश गांव के काला आहार में लगभग 6 महीने से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा विभिन्न जगहों पर ड्रिलिंग का सर्वेक्षण कर कार्य चल रहा है, जिसमें एक जीसीआई की कर्मी पानी की गहराई के मुआयना करने के लिए उतरा, जिसके बाद कर्मी लापता बताया जा रहा है। लगभग 2 घंटे तक पता नहीं चल पाया और इसके बाद अब पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। हम लोग उधर आगे में गाड़ी खड़ा किया था, गाड़ी खड़ा करके मैं उसको गाड़ी में बोला है तुम बैठो, मैं सामने और आगे थोड़ा सा आगे तरफ बढ़ गया। वहाँ से मैं वो जो हमारा मशीन है ना, मैं वहाँ से देख रहा था कि परफेक्ट नज़र आ रहा है कि नहीं। देखा कि धुंधला नज़र आया, मैं फिर लौट के आया। मैं जब आके देखा कि गाड़ी में उसका पैंट और गंजी खुला हुआ है और उसका गमछी भी नहीं है। मैं तब वहाँ से उतर के तुरंत यहाँ इधर की तरफ आया, दौड़ते दौड़ते आया। मैं आके देखा कि उसके यहाँ जूता मैंने खुला हुआ है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आए थे वो दो आदमी से जो इसमें काम कर रहे हैं। तब यहाँ पर आने के बाद वो आदमी कपड़ा खोल करके इसमें हेल गए। उनके साथ जो था वही बोल रहा था, हमारे गाँव वाले आदमी के साथ हल्ला उठा। आंतरिक सुरक्षा में एक कदम भारत और मजबूती से खड़ा हुआ है। हमारे सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। ये जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी है और उन्होंने ये भी लिखा, देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए सीआरपीएफ और सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों को बधाई। फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।